हेलो दोस्तों, जीएस दंगल में आपका स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ेंगे जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या दिया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में है। ठीक है, ये कब का एक्ट है? 1972 में। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जल प्रदूषण अधिनियम जो है 1974 का है। कब का है? 1974 का है। फिर वन अधिनियम 1980 का है। ठीक है, वन अधिनियम 1980 का। फिर वायु प्रदूषण अधिनियम कब का है? 1981 का। ध्यान दीजिए, देखिए वन अधिनियम 80, फिर 81 में वायु प्रदूषण अधिनियम। ठीक, उसके बाद पर्यावरण अधिनियम के कौन सा है? पर्यावरण अधिनियम, जो कि 1986 है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1988 का है। ठीक है, देखिए वन अधिनियम 1980 का है। कब का है? 1980 का है। लेकिन जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कब की है? 1988 की है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, फिर उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। क्या है? ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, जो कि कब का है? 2000 का है। ठीक है, उसके बाद है जैव विविधता। ठीक है, एक्ट है, जो कि कब का है? 2000 का, 2002 का है। ठीक है, कब का है? 2002 का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कुछ एक्ट हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप लीजिए, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक है राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये कब का है? ये 2009 का है। कब का है? 2009 का। ठीक, ध्यान रखिएगा, 2009 का है। लेकिन लागू कब किया गया था? इसे कब से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था? तो 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया था। फिर उसके बाद एक और एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। कौन सा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब का है? ये 2005 का है। कब का है? 2005 का। ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का है। राइट टू एजुकेशन 2009 का एक्ट है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्ट थे। ठीक है, एक है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? कब? प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? तो ये 1972 में। कब? 1972 में। ठीक है, इसी समय क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था। ठीक, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का था? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये एक्ट जो था 1992 का था। कब का था? 1992 का था। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, इससे ही रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए थे उनके बारे में जान लेते हैं। पहला जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन जो था 1972 का था। कब था? 1972 का था। ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद है रियो सम्मेलन। कौन सा? रियो सम्मेलन एक है। ठीक है, जो कब का था? 1992 का था। ठीक है, 1992 का था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है कब का है? 1992 का है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसे ही ना रियो सम्मेलन है, इसी को क्या किया जाता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। क्या? इसी को क्या कहा जाता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया, जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है? इससे रिलेटेड ही है ना, जैव विविधता से रिलेटेड है सब। क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? 1997 का है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, 1997, जो किससे रिलेटेड है? जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये ग्रीन हाउस से संबंधित है। किससे? ग्रीन हाउस के संबंधित है। ठीक, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये कब हुआ था? 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 1987 को। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत से संबंधित है। किससे? ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है, अब पूछा जाता है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे जो प्रोटोकॉल हुए थे, जैसे कि हो गया नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये जैव विविधता संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, ओके, ये थे इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट जो कि मैंने आपको इस तरह बताया। आगे देखिए, कुछ जैव विविधता से है ना MCQ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है ना,
एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। पहला है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले है ना सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन दिया है वाल्टर जी रोजिन ने, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गाउस और के जी टॉन्सले और कार्ल रिटर, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए, वाल्टर जी रोजिन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता है ना बायोडाइवर्सिटी जो है के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? एक दिया है ना 17 सितंबर, है ना 8 अक्टूबर, उसके बाद 23 जून, ऑप्शन सी दिया है 22 मई। तो कौन सा सही होगा? 22 मई को, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी पर मिलने वाली सभी पेड़ पौधों से है। बी ऑप्शन दिया है वन्य जीव के विविध रूपों से है। ऑप्शन सी दिया है सिर्फ वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की विविध रूपों से है। ऑप्शन डी दिया है प्रकृति से मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। जैव विविधता का संबंध किससे होता है? जो नेचर है ना, नेचुरल जो होती है, नेचुरल जो में मिलने वाले जो नेचर में सभी है ना सभी प्रकार के जो प्राणी होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं उससे किससे संबंध होता है? जैव विविधता से होता है, ठीक है। भारत में किस वर्ष, ठीक है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था? ठीक है, तो बताइए कब आया था? दिया 1971, 1980, ठीक है। तो ऑप्शन होगा 1972 में आया था। कब का आया था? 1972 में। 1972 में। और क्या इंपॉर्टेंट है? टाइगर एक्ट। कौन सा? टाइगर एक्ट कब आया था? 1972 में आया था, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए नामदफा दिया, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नामेरी जो है असम में है, ठीक है। ओके, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा में है। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये है, ठीक है, साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला कौन सा है? तो कार्बेट है ना। कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में है। ये और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो लखीमपुर खीरी में है। जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है, ठीक। आगे नेक्स्ट देखिए, कुछ सूची दी गई है उससे मिलान करना है आपको, ठीक है। देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक। उसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? वाल्मीकि यानी बिहार में। बी से याद रखिएगा, वाल्मीकि इन बिहार, केवल एक ही है, ठीक। उसके बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ना? सुल्तानपुर हरियाणा, जैसे सुल्तान मूवी है उससे याद रख सकते हैं, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे तो आप इससे मिलान कर सकते हैं। ए का किस में है? तीसरे में। तो ए के तीसरे में किस में है? सी ऑप्शन में, ठीक है। किस में है? सी में है, और किसी मिल ही नहीं रहा, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। आगे नेक्स्ट ना, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान से क्या संबंधित है? क्या है ना, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे। तो राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहली बात, ठीक। और सुंदरवन डेल्टा है ना कहाँ पे है? ये भी पश्चिम बंगाल में, ठीक। तो उसके बाद है यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सही है, ठीक। उसके बाद यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है, ये भी सही है, ठीक। उसके बाद दिया यह बायो स्पीयर रिजर्व क्षेत्र है, बिल्कुल ये भी राइट्स है। तो आपका तीनों सही है, ठीक है। इसका क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है, ठीक है। भारत में वर्तमान समय कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 27। तो ऑप्शन क्या होगा? ये सही है, 18 है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
देखिए कुछ जैव विविधता से संबंधित, ठीक है, जो कि डे हैं इम्पॉर्टेंट, हम आपको पहले भी क्लास दे चुके हैं कि डे पर, लेकिन इम्पॉर्टेंट डे हैं, ठीक है, इस पर आप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले विश्व जलमग्नता दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ठीक है, किसके जन्म में, सीवी रमन के जन्मदिन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब, 20 मार्च को, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिएगा, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद दिया है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 सितंबर को। कब होता है, 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक। उसके बाद है जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को, ठीक। उसके बाद दिया है पृथ्वी दिवस, ठीक, 22 अप्रैल को, ठीक है। और जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। जैव विविधता दिवस 22 मई को, ठीक है। तीनों 20 का आंकड़ा है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। उसके बाद विश्व महासागर 8 जून को, ठीक। फिर देन उसके बाद है विश्व सागर महासागर दिवस 8 जून को। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को, ठीक है। मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु, ठीक है, कितने हैं, 17 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। कब, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 19 जुलाई को, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व वन्य जीव को मनाया 1 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व प्राकृत है ना, प्राकृत आवास दिवस 3 मार्च को। वन्य जीव सप्ताह का मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को, ठीक। उसके बाद नेशनल डॉल्फिन डे बिहार, ठीक है, भागलपुर में स्थापित की गई है, तो ये 5 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व शाकाहार दिवस को मनाया 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। आगे विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, तो ये 16 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, ठीक। संयुक्त राष्ट्र दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। आगे राष्ट्रीय पक्षी दर्शन दिवस 12 नवंबर को, ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण 25 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 2 दिसंबर को, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब, 14 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, इम्पॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ जैव विविधता से रिलेटेड दिवस थे, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण हम लोगों ने एक्ट पढ़ा था, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट नीचे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर